म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हेलो दोस्तों, अक्सर आपने ये लाइन टीवी या यूट्यूब में म्यूचुअल फंड के एड्स के लास्ट में जरूर सुनी होगी, जो बहुत तेजी से हमारे सर के ऊपर से निकल जाती है। इस लाइन का असली मतलब क्या है और क्या म्यूचुअल फंड वाकई में सही है? म्यूचुअल फंड एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है या इन्वेस्टमेंट का एक ऐसा जरिया है जिसमें म्यूचुअल फंड हम सब जैसे सामान्य लोगों से पैसे लेकर उन्हें कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं और हमें बड़ा रिटर्न देने का वादा करते हैं। क्योंकि हम लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसे तो नहीं होते हैं, इसीलिए हम लोग डायरेक्ट किसी अच्छे और महंगे कंपनीज के स्टॉक्स नहीं खरीद सकते। इन सब का ही सोल्यूशन म्यूचुअल फंड है। हम जैसे कई लोगों से छोटे छोटे अमाउंट को लेकर म्यूचुअल फंड वाले बड़े पैमाने पर अच्छी और महंगी कंपनीज की शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे हमें अच्छे रिटर्न मिलने का विश्वास होता है। तो क्या म्यूचुअल फंड सही है? अगर सही है तो कितना ज़्यादा सही है? क्या ये हम लोगों को 12 से 15% का रिटर्न देते हैं? इनके एड्स हमें इनके पॉजिटिव पॉइंट्स तो बता देते हैं, लेकिन हम इनके नेगेटिव पॉइंट्स को तो देख ही नहीं पाते। हम अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए इनकी पॉजिटिव बातों से प्रभावित होकर हम लोग इन म्यूचुअल फंड के चक्करों में फंस जाते हैं। तो आज मैं इनके कई नेगेटिव पॉइंट्स को आपके सामने लाऊंगा। फर्स्ट नेगेटिव पॉइंट, रियल मीनिंग्स ऑफ लास्ट लाइन। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल स्कीम एंड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। इन लाइंस में कुछ मार्केट रिस्क की बात हो रही है। ये एक नहीं, तीन नहीं, 5 रिस्क है। फर्स्ट, सेटलमेंट रिस्क। म्यूचुअल फंड ने आपके साथ जो सेटलमेंट कर रखी है कि ये रिटर्न आपको ये टाइम पे मिल सकता है, हो सकता है कि आपको उतना रिटर्न ना मिले। सेकंड, लिक्विडिटी रिस्क। इसका मतलब ये है कि म्यूचुअल फंड ने जिन कंपनीज में पैसे लगाए हैं, अगर उन शेयर्स को बायर और सेलर नहीं मिलते हैं तो आपका पैसा फंस सकता है। थर्ड, डिफ़ॉल्ट रिस्क। जिन कंपनीज में म्यूचुअल फंड ने पैसे लगाए हैं, अगर वो डिफ़ॉल्ट हो जाएं तो आपका पैसा फंस सकता है। फोर्थ, ट्रेडिंग वॉल्यूम रिस्क। म्यूचुअल फंड ने जिन कंपनीज के शेयर लिए हैं, अगर उनके प्राइस नहीं बढ़ते हैं तो आपको उतना रिटर्न नहीं मिलेगा। फिफ्थ, प्रिंसिपल लॉस रिस्क। सबसे बड़ा रिस्क ये है कि म्यूचुअल फंड ही बंद हो जाए। सेकेंड नेगेटिव पॉइंट, लिमिटेशन ऑफ म्यूचुअल फंड। पहला लिमिटेशन ये है कि ये लगातार स्टॉक मार्केट पे डिपेंडेंट होते हैं, यानी ये फंड के पैसों को मार्केट में होल्ड नहीं कर सकते हैं। इसका रीजन ये है कि ज़्यादातर लोग जब मार्केट अच्छी कंडीशन यानी हाई प्राइस में होता है तब इन्वेस्ट करते हैं, जिससे इनके पास अधिक पैसे आ जाते हैं, तो इन्हें कंपनीज को हाई प्राइस में खरीदना पड़ता है। और अक्सर लोग उन्हीं समयों में अपना पैसा इन फंड से निकालते हैं जब मार्केट डाउन हो, यानी उन कंपनीज के शेयर्स की वैल्यू गिर गई हो। तब मजबूरन इन्हें उन शेयर्स को बेचना पड़ता है ताकि ये लोग उनका पैसा दे सकें। जबकि इन्वेस्टमेंट का नियम यह है कि जब सस्ता हो तो खरीद लिया जाए और महंगा हो तो बेच दिया जाए। दूसरा लिमिटेशन ये है कि ये एक निश्चित अमाउंट की मनी को हैंडल कर सकते हैं। मान लीजिए कोई एक छोटी पर हाई रिटर्न देने की कैपेबिलिटी रखने वाली अच्छी कंपनी है, लेकिन म्यूचुअल फंड उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकता क्योंकि उसकी मार्केट शेयर ही कम है। ऐसे ही उन्हें कई प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। कई बार तो उन म्यूचुअल फंड को बंद करना पड़ जाता है जो काफ़ी बड़ी बन जाती हैं। थर्ड नेगेटिव पॉइंट, हाई कमीशन। अक्सर इन एक्टिव इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में कमीशन 1 या 2% पर ईयर होता है। ये अभी तो कम लगते हैं पर लॉन्ग टर्म में इनका इफेक्ट ज़्यादा होता है। मान लीजिए आप 15,000 इन्वेस्ट करते हैं अगले 30 सालों तक और ये आपको 15% का रिटर्न देते हैं, तो आपको 10.5 करोड़ मिलना चाहिए, लेकिन आपको 6.6 करोड़ ही मिलते हैं, यानी 40% की कमीशन लगती है। सोचिए, पैसा आपका, रिस्क भी आपका, 40% पैसे वो ले जाए। फोर्थ नेगेटिव पॉइंट, एग्जिट लोड। अक्सर सभी म्यूचुअल फंड में ये नियम होते हैं कि अगर आप अपना पैसा 1 या 2 साल से पहले निकालते हैं तो आपको एक सर्टेन परसेंटेज एज ए एग्जिट लोड पे करना पड़ता है। ज़्यादातर ये 1% का होता है। ये ज़्यादातर यूनिट्स में काउंट होते हैं, यानी आपके पहले मंथ की SIP फर्स्ट यूनिट होगी जिसे आपको 1 साल तक रखना होगा। 1 साल के बाद इस पे कोई एग्जिट लोड नहीं लगेगा। ऐसे ही उन यूनिट्स पर एग्जिट लोड लगेंगे जिन्हें अभी 1 साल नहीं हुआ है, यानी आपके हर एक महीने के इंस्टॉलमेंट को अलग अलग समय से देखा जाएगा। अगर आप म्यूचुअल फंड के पूरा होने के तुरंत बाद अपने पैसे निकालते हैं तो आपके लास्ट के 11 महीनों के इंस्टॉलमेंट्स पर एग्जिट लोड लगेंगे। फिफ्थ नेगेटिव पॉइंट,
अगर आप हर साल के टॉप म्यूचुअल फंड को देखेंगे तो ये चेंज होते रहते हैं, क्योंकि ये हर साल उतना ही रिटर्न नहीं दे पाते, जिससे ये उस साल के टॉप म्यूचुअल फंड से हट जाते हैं। यानी ये हमेशा आपको उतने रिटर्न नहीं दे पाते हैं। कोई भी म्यूचुअल फंड सबसे अच्छा नहीं होता है, तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले इन बातों का जरूर ध्यान रखें। धन्यवाद।